एक छोटे से गांव के अंदर वसीम और उसकी माँ रुखसार रहते थे। तभी एक रात। अम्मी, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। आप अभी खाना खाकर सो जाना। मैं रमेश के साथ मोहल्ले में ही खेलूंगा। नहीं बेटा वसीम, तुमने खाना खा लिया है ना, अब यहाँ पर सो जाओ, कल सुबह जाकर खेल लेना मोहल्ले के अंदर। अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, अभी बाहर निकलना सही नहीं है। अरे अम्मी, ऐसा क्या है बाहर? आप हर रात को मुझे कहते हैं कि बाहर गलती से भी मत चले जाना। आप मुझे बाहर जाने के लिए क्यों रोकती है रात के समय? आपकी वजह से मैं रात के समय अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेल पाता। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, रात को क्या ही होता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रही थी कि सो जाओ, सुबह चले जाना, खेलने में क्या है। खैर अभी तुमने तो खाना खा लिया है, अब सो जाओ। ठीक है अम्मी, आप कहती है तो सो जाता हूँ। उसके बाद वसीम वहीं पर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। वही रात का समय खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह सुबह वो अपने दोस्त रमेश के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। अरे यार रमेश, मुझे एक बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। मेरी अम्मी मुझे शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने देती। अरे यार वसीम, तुम्हारे साथ ये अनोखी चीज नहीं होती, ये हमारे गांव के सभी बच्चों के साथ होती है। सभी को शाम के समय घर से बाहर निकलना मना है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है। भाई, तो हमारी मम्मी तो हमें नहीं बताती कि हमें बाहर जाना क्यों मना है, लेकिन हम गाँव वाले किसी आदमी से पूछ सकते हैं। तो तुम ही बताओ, हम किससे पूछे जो कि हमें सही सही जवाब दे सकता है। फिर हम दोनों उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे जवाब प्राप्त करेंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम यह तो पता होगा कि हमें बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जाता रात के समय। अरे वसीम, हमारे रामचंद्र काका है ना, वो वैसे भी सारी खुफिया बातें हमें बता देते हैं। तो आज जाकर यह बात भी पूछ लेते हैं, वो हमें जरूर बता देंगे सारी बातें। चलो चलते हैं उनके पास, फिर हम उनसे पूछ लेंगे कि हमें रात को क्यों नहीं निकलने दिया जाता। चलो भाई, जल्दी चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बच्चे रामचंद्र काका के पास चले जाते हैं। रामचंद्र काका अपनी खटिया पर बैठे होते हैं। वो बच्चे उनके पास जाकर खड़े ही होते हैं। तभी रामचंद्र काका उन्हें पूछते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? कोई परेशान कर रहा है क्या तुम लोगों को? क्यों आए हो तुम लोग मेरे पास? अरे नहीं रामचंद्र काका, हमें तो कोई परेशान नहीं कर रहा है। हम तो आपसे पूछने के लिए आए थे कि हमारी मम्मी हम लोगों को शाम के वक्त घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती। आखिरकार रात को ऐसा क्या होता है कि हमारी मम्मी हमें जाने ही नहीं देती अपने घर से बाहर। अच्छा तो बच्चों, ऐसी बात है, तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें रात के समय बाहर क्यों नहीं निकलने देती। वैसे मैं तुम दोनों को ये बात बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी को नहीं बताना है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। ठीक है रामचंद्र काका, हम आपसे वादा करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे इस बारे में कि आपने हमें सारी बातें बताई है। अब आप बस जल्दी से बता दीजिए कि हमें रात को क्यों नहीं निकलने दिया जाता घर से बाहर। असल में बेटा, बात ऐसी है कि हमारे गांव के अंदर एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल गांव के पीपल के पेड़ के ऊपर रहती है, और वो चुड़ैल बड़ों को नहीं मारती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को उठा कर ले जाती है। अगर उसे कोई भी बच्चा बाहर दिख जाए तो वह उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। इसलिए तुम्हारी अम्मी तुम्हें बाहर नहीं जाने देती कि तुम्हें वो चुड़ैल उड़ा कर ना ले जाए, और तुम लोग हो कि उनकी बात भी नहीं मानते। ठीक है रामचंद्र काका, आपने हमें ये सारी बातें बताई, इसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। दोस्त रमेश, तुम्हें भी अब पता चल चुका है ना कि हमारे गांव के अंदर एक चुड़ैल है। अब आज रात को हम पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और फिर उस चुड़ैल को देखेंगे। हाँ भाई, वैसा आइडिया तो बुरा नहीं है, हम आएंगे, जरूर आएंगे रात के समय। उसके बाद वसीम और रमेश वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात का समय आता है और रात के समय दोनों ही उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। अरे यार वसीम, हम तो मजाक समझ रहे थे, यहाँ पर तो सच में चुड़ैल है, वो भी हमसे 2 गुना या 3 गुना बड़ी। अब हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। अरे अरे, भागने की बातें कहाँ कर रहे हो? इतने दिनों के बाद तो मुझे कोई बच्चे मिले हैं और तुम ही भागने की बात करते हो। नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगी, यहाँ से मत भागो तुम लोग। अरे यार रमेश, मैं तो भाग रहा हूँ, तुम भी जल्दी से यहाँ से मुड़ो और भागो। फिर वसीम वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रमेश के मुड़ने से पहले ही चुड़ैल उसे मार देती है। तब तक वसीम वहाँ से भाग चुका था और वसीम भागकर गांव की ओर जाता है और वहाँ पर उसे मौलवी साहब मिल जाते हैं और वह उससे पूछते हैं। अरे वसीम बेटा, तुम बाहर क्यों भाग रहे हो गांव के अंदर? तुम्हें पता नहीं गांव के अंदर पीपल वाली चुड़ैल रहती है? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बाहर कैसे भेज दिया? जल्दी जाओ अपने घर। अरे मौलवी साहब, अब पानी सिर से
से ऊपर जा चुका है। अब मेरे दोस्त को उस चुड़ैल ने मार दिया। आप वहाँ पर चलिए और मेरे दोस्त का बदला लीजिए। क्या उस चुड़ैल ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया? अब तो हमें यहाँ से चलना ही होगा, वरना वह चुड़ैल और भी बच्चों को मार देगी। हाँ तो मौलवी साहब, देर किस बात की है, जल्दी चलते हैं हम वहाँ पर। फिर मौलवी साहब और वसीम दोनों ही उस पीपल के पेड़ के पास फिर से जाते हैं और मौलवी साहब कहते हैं, क्या अरे चुड़ैल, तू अभी भी इस गांव को छोड़कर नहीं भागी और वसीम के दोस्त को भी खा गई? या तो मुझे वो बच्चा वापस से दे दे, वरना मैं तुझे यहीं पर कलमा पढ़कर मार दूंगा। चुड़ैल, अब तू ही सोच ले कि तुझे मेरे हाथों मरना है या फिर उस बच्चे को फिर से जिंदा करना है। अरे मौलवी, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। तू कह रहा है ना कि या तो तुझे बच्चा दूं वरना तू मुझे मार देगा। हिम्मत है तो मार मुझे, मैं भी तो देखती हूँ मेरी जैसी शक्तिशाली चुड़ैल को कौन मारता है। और मुझे तो तू फर्जी लग रहा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कलमा फूकना ही पड़ेगा, फिर जाकर तू मरेगी। फिर मौलवी साहब कलमा पढ़ने लगते हैं और कलमे के आवाहन से वो चुड़ैल जलने लगती है और चिल्लाते हुए जलकर राख में तब्दील हो जाती है और उसका अंत वहीं पर हो जाता है। और अगले दिन सुबह मौलवी साहब रुखसार को उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।